बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं सुमित शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं। तो नए सेशन से हम लोग क्लास 12 का सारा चैप्टर को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या हमारा विलयन है। तो आइए समझते हैं विलयन होता क्या है। तो विलयन का डिफिनेशन क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। मतलब क्या है, देखिए जरा ध्यान से समझेंगे। पहली बात आती है मिश्रण। तो कैसा होता है यहाँ पे मिश्रण। ठीक है, तो मिश्रण क्या होता है। मिश्रण मतलब क्या कि एक से अधिक घटक आपस में उनको हम बोलेंगे, है ना। फिर जो हमको मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। तो क्या लगता है कि सभी प्रकार के मिश्रण विलयन होते हैं क्या। आइए समझते हैं एग्जांपल लेकर के। हमने यहां पे लिया एक ग्लास में, इसमें हमने डाला पानी प्लस शक्कर। ठीक है, और एक गिलास और लिया हमने यहां पे, इसमें हमने डाला पानी प्लस रेत। ठीक है, अब यहां क्या कर रहा है कि पानी और शक्कर को आपस में घोलेंगे, आपस में मिलाकर। यहां पे क्या है, एक घटक पानी हो गया, एक घटक शक्कर हो गया, दो घटक हैं। दोनों घटक को हमने इसमें मिला करके इसमें हमने घोला, और यहां पे लिया पानी और रेत, दोनों को घोल दिया। अब यहां पे क्या होगा, घोलने के बाद अगर हम इस विलयन के इस भाग पे देखें या फिर इस भाग पे देखें, दोनों भाग पे इस विलयन का, इस मिश्रण का व्यवहार एक समान प्रकार से होगा। यानी कि जो व्यवहार यहां पे होगा वही व्यवहार यहां पे होगा। यानी कि पूरे विलयन में दोनों घटकों का जो मिश्रण है एक समान प्रकार से घुल गया, उनका व्यवहार एक समान प्रकार से हो गया, तो इसे हम बोलते हैं समांगी मिश्रण। क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां आते हैं, अब ये पानी और रेत है, इसे हम घोलते हैं। ठीक है, अब इसे हमने घोल दिया, तो जब तक पानी में मूवमेंट रहेगा तब तक रेत के पार्टिकल भी घूमते रहेंगे। लेकिन जब क्या होगा, पानी स्थिर हो जाएगा। क्या होगा, पानी जब स्थिर हो जाएगा तो रेत के पार्टिकल सारे के सारे क्या होंगे, नीचे आकर के बैठ जाएंगे और ऊपर केवल केवल पानी रह जाएगा। अब अगर इस विलयन के इस भाग में देखें, सॉरी इस मिश्रण के इस भाग में देखें और इस भाग में देखें, तो यहां पर व्यवहार कुछ और रहेगा। यानी यहां पर ऊपर की तरफ पानी साफ रहेगा और नीचे की तरफ रेत और पानी का मिश्रण रहेगा। तो इस प्रकार के मिश्रण को क्या बोलते हैं, इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। अच्छा, अब अगर विलयन का कॉन्सेप्ट सीखना है तो आपको जानना पड़ेगा कि जो मिश्रण समांगी होते हैं वही मिश्रण केवल विलयन कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण विलयन नहीं कहलाते। यानी विलयन होने के लिए क्या होना चाहिए, जो मिश्रण है वो समांगी होना चाहिए, और सभी समांगी मिश्रण विलयन कहलाते हैं। इसके अलावा जो विषमांगी मिश्रण होगा उससे हम विलयन नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका विलयन का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको समझ आया होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब विलयन जो है वो दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक विलायक और विलेय। यानी विलायक और विलेय मिलकर के विलयन बनाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्या, सॉल्वेंट कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट। सॉल्यूट, और इससे आपको पता है इसे क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। विलायक क्या होता है, विलेय क्या होता है। तो पहले देखते हैं विलायक। विलायक, ठीक है, विलायक। तो विलायक का सीधा सा कॉन्सेप्ट आपने बचपन में क्लास 10th में आपने पढ़ा था कि जिसमें यानी दो घटक हैं, एक विलायक एक विलेय, तो एक को हम घोलेंगे और एक में हम घोलेंगे। तो जिस घटक में हम कुछ घोलते हैं, क्या कि जिस घटक में हम कुछ घोलते हैं वो हमारा विलायक कहलाता है। तो ये आपने डिफिनेशन क्लास 10 में पढ़ा था। यहां हम क्या देखेंगे, विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा अधिक होती है। क्या, जिसकी मात्रा अधिक होती है, ठीक है, क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है यानी क्या कि उस विलयन में जो अधिक मात्रा में होगा, जिसकी जो मात्रा क्या होगी वो अधिक होगी, उसमें
क्या बोलेंगे, विलायक बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं विलेय क्या होता है। विलेय, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे, विलयन, विलयन के वे भाग, विलयन के वे भाग जिनकी मात्रा कम होती है, कम होती है, विलेय कहलाता है। क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। ये डिफिनेशन डिट्टो आपको ऐसे एग्जाम में लिखना है। ठीक है, विलयन के विभाग जिनकी मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। इसको आपने क्लास 10 में पढ़ा था कि विलयन में, विलयन के बदले में जिसको हम घोलते हैं वो कहलाता है विलेय। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर हम समझेंगे एग्जांपल क्या है। तो एग्जांपल को हम यहां बताते हैं। अब देखिए जरा, यहां हमने ले लिया, ये हमने लिया विलयन। अब इस विलयन है क्या क्या, पानी लेते हैं, शक्कर लेते हैं और नमक लेते हैं। तीन घटक यहां पे लेते हैं, यानी कि तीन अवयव से मिलकर के ये विलयन बना हुआ है। अब यहां ध्यान दीजिए जरा डेफिनेशन में, यहां गौर करिए। हमने क्या बोला, विलयन का वह भाग, क्या, विलयन का वह भाग, यानी वह मतलब क्या, किसी एक चीज को हम दिखा रहे हैं ना। और विलयन क्या, सॉरी विलायक क्या होता है, यहां देखेंगे जरा, पानी, शक्कर और नमक। ठीक है, और हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन कि जिसकी मात्रा अधिक होती है, तो यहां पे तीनों में किसकी मात्रा अधिक है, यहां पे पानी यानी वाटर की मात्रा अधिक है, तो पानी क्या हो जाएगा हमारा, पानी हो जाएगा विलायक। ठीक है, अच्छा, अब फिर हमने क्या देखा कि जिसकी मात्रा कम होती है, तो पानी के अलावा शक्कर है, नमक है, इन दोनों की मात्रा कम है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों हो जाएंगे विलेय हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो विलायक होगा, हमने यहाँ पे वह बोला है, तो विलायक की संख्या हमेशा एक होगी, विलेय एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो इसमें क्या बोलते हैं यहाँ पे, विलयन के वे भाग, हमने यहाँ पे एक से अधिक के लिए यहाँ पे वे यूज किया है, तो क्या हो जाएगा, विलयन के वे भाग मतलब क्या, कि जो विलेय होगा उसकी मात्रा यानी उसकी संख्या एक से अधिक भी हो सकती है, और जो विलायक होगा उसकी संख्या क्या होगी, केवल एक ही रहेगी, यानी विलायक हमेशा केवल एक होगा और विलेय एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था विलायक और ये विलेय। तो उम्मीद करते हैं आपको विलयन का ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।